Hello students, welcome back to my channel Physical Education Class by Sachin Sharma. Today topic is हृदय वाहिका पर व्यायाम के प्रभाव. Effect of exercise on heart या cardiovascular system. तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि व्यायाम के हृदय वाहिका पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, व्यायाम के आपके हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, हृदय पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, और व्यायाम के आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं. तो तीनों तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. अब जब हम व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन करती है, जिससे हमारे पूरे शरीर में एक गर्माहट सी उत्पन्न होती है, जिससे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई तेज हो जाती है. तो इस हृदय वाहिका के कुछ प्रभाव तात्कालिक होते हैं, तात्कालिक मतलब इमीडिएटली, और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म में कि बहुत देर में पड़ते हैं. तो जो इमीडिएटली प्रभाव पड़ते हैं, इमीडिएटली में क्या प्रभाव पड़ता है, हृदय गति दर तथा नाड़ी दर में वृद्धि. जब भी हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट होती है उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट को पंप करना पड़ता है, मांसपेशियां वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसके कारण हमारी हृदय गति दर नाड़ी दर में वृद्धि हो जाती है. स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो ब्लड को एक बार में पंप करके इकट्ठा रखता है और एक बार में बाहर भेजता है. एक होता है कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट जितना पंप करके एक बार धक्का देता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो स्टोर करता है, जो स्टोर करने की क्षमता होती है हमारी, वो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है. तो स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, ज्यादा सारा ब्लड इकट्ठा होता है और बाहर निकलता है, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि होती है. कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, अभी हमने बताया स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक आउटपुट जितना पंप करके एक बार में ब्लड हमारा फेंकता है, तो वो कार्डियक आउटपुट होता है. कार्डियक आउटपुट में वृद्धि जाती है. रक्त प्रवाह में वृद्धि जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी मोस्टली एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो मोस्टली हमारी मसल्स वर्क करती हैं, हार्ट प्रॉपर काम करता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसके कारण जो रक्त के प्रवाह है उसमें वृद्धि हो जाती है. रक्तचाप में वृद्धि. रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है कि नॉर्मल में हमारा जो ब्लड का रक्तचाप होता है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन हम वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे जो है रक्तचाप बढ़ जाता है. अब आता है दीर्घकालिक पे क्या प्रभाव पड़ते हैं. दीर्घकालिक में मांसपेशियों आकांक्षा शक्ति में वृद्धि होती है. हम डेली अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उससे क्या हमारे जो मांसपेशी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन बहुत टाइम बढ़ जाता है. जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ जाता है तो इसके कारण जो है जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाती हैं पहले के मुकाबले. कोई एकदम धक्का सा लगता है तो वो महसूस नहीं होता. इसलिए पहले से ही बोला जाता है कि अगर आप व्यायाम एक्सरसाइज करोगे तो आप हार्ट की बीमारियों से दूर रहेंगे. नेक्स्ट है हृदय की कार्यकुशलता बढ़ जाती है. जैसे अभी हमने बताया कि मांसपेशियों आकार बढ़ जाता है, तो हृदय में भी मांसपेशियां होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन अच्छे तरीके से करती हैं, तो इसके कारण हृदय की कार्यकुशलता भी बढ़ जाती है. रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये तात्कालिक प्रभाव भी पड़ता है और इसका दीर्घकालिक भी प्रभाव पड़ता है. दीर्घकालिक इसलिए प्रभाव पड़ता है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता है. आपकी जो रक्त नलिकाएं वो क्लियर रहती हैं, साफ रहती हैं, इससे रक्त प्रवाह उचित तरीके से बना रहता है, उसमें वृद्धि बनी रहती है. नियमित रक्तचाप. इसमें नियमित रक्तचाप में का फर्क क्या पड़ता है कि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो उस टाइम पर कई बार बीपी जो है हमारा जो नॉर्मल है उससे बहुत ऊपर होता है. कभी कभी तो ऊपर का 180, नीचे का 120 ये भी होता है, लेकिन उस टाइम खेलते हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता, और जैसे हम रिलैक्स करते हैं वैसे अपने नॉर्मल में आ जाता है. तो रेगुलर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो डे 1 में एक बार बीपी जरूर सबका हाई जाता है, लेकिन अगर उस डे 1 में आपने एक्सरसाइज कर ली और उसमें ध्यान आपका नहीं रहा तो आप पूरी बॉडी पूरे दिन परफेक्ट रहेगी. नेक्स्ट है रक्त आयतन में वृद्धि. जैसे अभी हमने बताया स्ट्रोक वॉल्यूम में वृद्धि, तो इसमें जो रक्त को इकट्ठा करने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, स्टोरेज की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मांसपेशियां
ताकतवर हो जाती हैं। पुनः शक्ति में तेजी, जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अच्छी तरीके से होने लग जाता है तो आप जल्दी से आराम कर पाते हो और जल्दी से एक्टिव हो जाते हो, तो इसके कारण पुनः शक्ति में तेजी आ जाती है। हृदय रोगों में कमी, जैसे हमने पहले बताया था मांसपेशियों आकार तक शक्ति में वृद्धि हो जाती है, तो इससे क्या है, हृदय की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। हृदय किसी भी इफेक्ट के लिए, किसी भी सडनली अटैक के लिए तैयार रहता है। इसलिए जो एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनके मुकाबले। हृदय वजन में वृद्धि, जब मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, उनकी शक्ति बढ़ती है, तो उसी तरीके से हार्ट में काम करने वाली मांसपेशियां हैं उनका भी आकार बढ़ता है, उनमें भी पावर बढ़ती है और वो भी पहले से मजबूत हो जाती हैं, तो इसके कारण हृदय का वजन में वृद्धि हो जाती है। हृदय दर में कमी, जब आप नॉर्मली हृदय दर होती है वो 72 होती है, लेकिन जब आप डेली वर्कआउट करते हैं तो जो हृदय दर है वो पहले के मुकाबले वो गेम खेलते बढ़ जाती है। तो उसके कारण क्या है कि आपके अंगों को जितने खून की सप्लाई चाहिए होती है, रक्त की सप्लाई चाहिए होती है, आपके दिमाग को, पैरों को, वो नॉर्मली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो बाद में उनको रक्त की सप्लाई कम चाहिए होती है, उनका कम में काम चल जाता है, तो इसलिए हार्ट को भी उस टाइम फिर बाद में कम काम करना पड़ता है, जिससे हृदय दर में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट है हृदय की क्षमता, जैसे हमने बताया कि आपके रक्त प्रवाह में वृद्धि जाती है, रक्त आयतन में वृद्धि आती है, हृदय वजन में वृद्धि जाती है, हृदय की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, तो सब जब इतना काम हो जाता है तो हृदय की क्षमता भी बढ़ जाती है पहले से। किसी का हृदय 50% काम करता है, किसी का 70% काम करता है, जो वर्कआउट करते हैं डेली उनका अधिकतर 80% वर्क का काम करता है। हृदय प्रकोष्ठ आयतन, आपके हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते किसी का एक चैम्बर वीक होता है, किसी का एक चैम्बर वीक होता है, लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके सारे के चारों चैम्बर अच्छे वर्क करते हैं, तो जिससे उनका जो खून इकट्ठा करने का, प्रकोष्ठ का, फेंकने का वो बढ़ जाता है। धमनियों, महाधमनियों का व्यास, जिससे खून आता है और जिनसे खून जाता है धमनियों और शिराओं का, उनका आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है तो खून आराम से सप्लाई होता है, उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता, तो इससे धमनियां, महाधमनियां भी बहुत अच्छी वर्क करती हैं। शिथिलन, अनुशिथिलन, अभी हमने आपको कई चीजें, हमने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात करी थी, तो इसके अंदर मांसपेशियां प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होती हैं और प्रॉपर तरीके से रिलैक्सेशन होती हैं, तो इसके कारण हमारी जो हृदय की जो क्षमता होती है, आराम करने की क्षमता या रिकवर होने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। रक्त दबाव में कमी, अभी हमने बताया था रक्तचाप में, तो इसी तरह रक्त दबाव में कमी आ जाती है कि जब गेम खेलते हुए हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रॉपर ब्लड मिल जाता है, तो बाद में जो है रक्त की उतनी सप्लाई कम में भी काम चल जाता है, तो इसलिए रक्त दबाव में कमी भी हो जाती है। अब हम ये टॉपिक जो था हृदय पर व्यायाम के प्रभाव, तो हमने बताया कि कुछ प्रभाव तो तात्कालिक हैं और कुछ प्रभाव दीर्घकालिक हैं, तो दोनों के बारे में आपने बड़े अच्छी तरीके से समझ लिया कि तात्कालिक में क्या होता है और दीर्घकालिक में क्या होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी श्वसन संस्थान पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, तो मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।